नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज का हमारा विषय है द टॉप फैलेंज ऑफ आवर लिटिल फिंगर। आजकल हम काफ़ी समय से उंगलियों के पर्वों पर बात कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ चिन्ह उभरते हैं, उनका कुछ खास मतलब होता है, उनका ही हम अध्ययन कर रहे हैं। और आज नंबर है हमारी छोटी कनिष्ठ उंगली का जो सबसे ऊपर वाला पर्व है, टॉप फैलेंज। ये हमारी कनिष्ठा लिटिल फिंगर, इसका टॉप फैलेंज, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। यदि यह लंबा है तो सिंपली ये दिखाता है कि आदमी के पास वर्बल कम्युनिकेशन स्किल बड़ी शानदार है, वह बोलने में बहुत अच्छा है, कुशल वक्ता है। अपनी वाणी से वो लोगों को प्रभावित कर सकता है, सम्मोहित कर सकता है, खूब अच्छा बोलने वाला होता है। लेकिन अगर ये टॉप फैलेंज इन दोनों के मुकाबले छोटा है, मान लीजिए ये इतना ही है, इसका मतलब है कि अब आदमी बोलने में संकोच करेगा, थोड़ा शायफुल होगा। अब वो लोगों के बीच में अपनी बात को बड़ी मजबूती से नहीं कह पाएगा, थोड़ा शर्मिला हो जाएगा, झिझकेगा। मतलब एक अवगुण सा हो गया कि जब लोगों से, औरों से आदमी को अपनी भावना व्यक्त करने में दिक्कत होने लगे, तब टॉप फैलेंज लिटिल फिंगर का छोटा होता है। लेकिन इस टॉप फैलेंज पर कुछ चिन्ह उभरते हैं। चलो टॉप से पहले हम लोग पूरी उंगली की बात करते हैं। मान लीजिए हमारी लिटिल फिंगर पर नीचे से लेकर ऊपर तक एक लाइन जा रही हो, जो तीनों फ्लेंज को आर पार जा रही हो, सीधा स्ट्रेट। इसका मतलब होता है जातक बहुत ही ईमानदार और सत्यनिष्ठ है, सच बोलने वाला सच्चा आदमी है, ऑनेस्ट, ईमानदार और ट्रूथफुल। चलो अब बात करते हैं टॉप फ्लेंज की। यहां पर दो या एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये शो करती हैं कि जातक को ना दूसरों के काम में नुक्स निकालने की, कमी निकालने की बड़ी प्रबल भावना होती है, कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा वो आलोचना करने की। दूसरी बात, जब भी कुछ करने का सोचेगा तो हाई लेवल पर, ह्यूज लेवल पर, छोटी मोटी कोई दुकान नहीं, सीधा बड़ी इंडस्ट्री। शुरुआत ही वो करना चाहता है एक बिजनेस टाइकून की तरह से, खोलूंगा तो इस स्तर पर, बड़े पैमाने पर। तीसरी बात, अगर टॉप फैलेंज पर लिटिल फिंगर के सीधी रेखाएं हैं तो ये इशारा भी करती हैं कि जातक को ऑकल्ट साइंसेस में रुचि हो सकती है और वह उसे सीख भी सकता है और उसका एक्सपर्ट भी बन सकता है। तो यहां पर टॉप फ्लेंज पर जब सीधी लाइन खड़ी हो ऊपर की तरफ तो थोड़ी अशुभ भी होती है, थोड़ी शुभ भी होती हैं। अब मान लीजिए यहां पर सीधी लाइन न होकर आड़ी रेखाएं हो जाएं, अब क्या होगा?
अब आदमी ना बहुत बकवास करने वाला होगा, बहुत ही टॉकेटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा बोलेगा, सर खा जाएगा तुम्हारा। वो कहते हैं ना, तूने तो मेरे दिमाग की दही कर दी, वही तुम्हारा दिमाग खा जाएगा। बोलते ना बहुत चिप्पू है, बस चिपक गया, लग गया बोलने में। कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा, उसे कोई मतलब नहीं, उसे बस बोलने से मतलब है। बोलता रहे, और उसके बोलने के भी कोई सिर पैर नहीं, कभी कहीं कभी कहीं, कोई सार नहीं, बस बोलता रहेगा। तो उसके अंदर ये अवगुण होता है कि बहुत मिथ्यावादी होता है और बहुत बकवास करता है, बहुत बोलता है, वेरी टॉकेटिव। आगे चलिए, यदि यहां पर एक लाइन हो तिरछी और ऊपर जाकर दो मुंह हो जाए, तो ये शो करती है कि जातक को व्यापार में कुछ खास सफलता नहीं मिलेगी, थोड़ी बहुत मामूली सफलता मिलेगी। इस तरफ इशारा है कि जरा प्रयास बहुत करेगा लेकिन सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाली। आगे चलिए, यदि यहां पर एक क्रॉस बन जाए तो ऐसा जातक धर्म के ऊपर बड़े उपदेश देता है। धार्मिक उपदेशक कोई संत महात्मा भी हो सकता है, कोई ज्ञानी भी हो सकता है, अध्यात्म पर बोलने वाला हो सकता है, लेकिन उपदेश देने वाला, औरों को समझाने वाला, ये शुभ माना गया है। मान लीजिए यहां पर एक स्टार बन जाए, ये भी शुभ होता है। आदमी एक शानदार वक्ता होता है, बेहतरीन बोलने वाला, शानदार वक्ता, कुशल वक्ता। लोग उसकी बातों से बड़े प्रभावित होते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती है एक कुशल वक्ता के रूप में। लेकिन एक कमी है, आदमी बहुत पॉपुलर हो जाएगा, बहुत फेमस हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा धन नहीं कमा पाएगा। तो यहाँ पर संपन्नता कम मिलती है, लेकिन पॉपुलैरिटी, फेम खूब मिलती है एक अच्छे वक्ता के रूप में। आगे चलिए, यदि यहां पर एक ट्रायंगल बन जाए, एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल मान लीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि आदमी ना बहुत ही अच्छा सिद्ध है, बहुत अच्छा सिद्ध है, और वह ऑकल्ट साइंस में बहुत रुचि रखता है, और इतना बड़ा सिद्ध भी हो सकता है कि वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। उसके पास ऐसी शक्तियां, सिद्धियां होती हैं, को बोलते हम लोग चमत्कार करना। किसी मरे हुए आदमी को बुलवा देना, या कभी आपने काला गुलाब ना देखा हो और वो कहे कल देखना और वहां पर काला गुलाब हो, ऐसे लोगों के लिए प्रकृति भी अपना नियम बदल देती है। ऐसे शानदार प्रतिभा वाले लोग होते हैं, ये रहस्य में है। ऑकल्ट साइंस में रुचि तो होती है, लेकिन वास्तव में वो बड़े संत और सिद्ध पुरुष होते हैं। आगे चलिए, अगर यहां पर एक स्क्वायर मिल जाए आपको, यह शो करता है
कि आदमी के पास एक शानदार बिजनेस सेंस है, व्यापारिक समझ, व्यापारिक कौशल। वह जानता है कब इन्वेस्ट करना है और कहाँ से पैसा कमाना है, किस व्यवसाय से और कितना कमाना है। उसके पास एक शानदार बिजनेस सेंस होती है। व्यापारिक तौर पर इस निशान का बहुत महत्व है। यह बहुत अच्छा होता है, सुरक्षा देता है। वैसे वास्तव में स्क्वायर का मतलब ही होता है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर आपकी किसी आर्थिक हानि से आपको बचाता है, उल्टा आपको एक अच्छा कौशल देगा, एक समझ देगा व्यापार के प्रति। तो ये बहुत ही शुभ निशान बनता है हमारी लिटिल फिंगर के टॉप फैलेंज पर। अब मान लीजिए कि यहां पर एक जाल बन जाए, एक नेट बन जाए, यह अशुभ है। इसका मतलब है कि जिस जातक के हाथ में है लिटिल फिंगर के टॉप फैलेंज पर, तो इसका मतलब है कि आदमी का कोई ना कोई वाणी दोष होगा, पक्का पक्का। हकलाता होगा, तुतलाता होगा, शर्माता होगा, बहुत कम बोलता होगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर वाणी दोष पक्का पक्का होता है। तो ये कुछ निशान थे, चिन्ह थे लिटिल फिंगर के टॉप फैलेंज पर बढ़ते हैं, जिसका आज हम लोगों ने अध्ययन किया। और मुझे पूर्ण आशा है कि आपको समझ आया होगा। आपने अपना कीमती समय निकाला, वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से साधुवाद, आभार। एक छोटी सी अपील कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। साथ में नीचे एक वो बटन है ना बेल आइकॉन का, उसको भी दबा देना। और फिर वही पुराना प्रॉमिस कि जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट को लेकर। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू सून, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।